नमस्कार, थिंक टैंक में आप सभी का स्वागत है। आपने सुना होगा कि एक होती है बेइज्जती और एक होती है घोर बेइज्जती। तो केजरीवाल उन्हीं छटे हुए नेताओं में से है जो घोर बेइज्जती करवाना ज्यादा पसंद करते हैं। दरअसल कभी केजरीवाल के ऊपर मिर्ची फेंकी जाती है, कभी उन्हें थप्पड़ मार दिया जाता है और कभी उनके ऊपर जूता फेंका जाता है। ऐसा ही कुछ मामला अभी फिलहाल भी सामने आया है, जो आया है गुजरात से। गुजरात में जो तस्वीर आई है राजकोट से आई है, जो कि राजकोट के खोडलधाम मंदिर की है। जो गरबा कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति वहां पर उनके ऊपर यानी कि केजू के ऊपर पानी की बोतल फेंकता है और केजरीवाल अपनी किरकिरी करवाते हुए, हाथ हिलाते हुए, लोगों के सामने मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि केजरीवाल को पता है कि अगर वो वहां पर रुके तो उनकी भारी बेइज्जती होने वाली है। हालांकि बोतल केजरीवाल को नहीं लगी, पर फिर भी ये एक नेता के लिए बहुत बड़ी बात है। और ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले हैं जिनमें केजरीवाल की इसी तरह बेइज्जती हो चुकी है। दरअसल जो दिल्ली में लोकसभा चुनाव के दौरान जब केजरीवाल रोड शो कर रहे थे, तो उस दौरान भी केजरीवाल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। केजरीवाल के साथ ऐसा ही हुआ, एक शख्स ने उनकी गाड़ी पर चढ़कर उन्हें जोरदार कसकर थप्पड़ जड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ एक और बात जो अप्रैल 2016 में हुआ था, एक दिल्ली सचिवालय में पत्रकार वार्ता के दौरान उनके ऊपर जूता चला था, जिसके बाद उनके ऊपर जूता चला था और यह कोई और नहीं बल्कि आम आदमी सेना का कार्यकर्ता जिसका नाम वेद प्रकाश था, वही था। उसी ने उनके ऊपर जूता फेंक के मारा था। और इसके अलावा 2018 में जब दिल्ली सचिवालय में वो चेंबर से अपने बाहर निकल रहे थे, तब उन पर अनिल शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने मिर्ची पाउडर भी डाल दिया था। और इतना ही नहीं, पंजाब में भी ये अपनी घनघोर बेइज्जती करवाते हुए दिखाई दिए हैं। साल 2016 में फरवरी में कुछ लोगों ने केजरीवाल की कार को घेर लिया और वो डंडे और रॉड लेकर उसकी गाड़ी पर चढ़ गए, जिस दौरान केजरीवाल की गाड़ी का फ्रंट शीशा भी टूट गया था। इसके अलावा जनवरी 2016 में छत्रसाल स्टेडियम में दिल्ली में जब ऑड इवन के 15 दिन की ट्रायल की सफलता इन्हें मिली थी, तो जश्न मनाया जा रहा था, बहुत बड़ा कार्यक्रम मनाया जा रहा था, जिसके बाद केजरीवाल लोगों को संबोधित करते हुए भी दिखाई दिए थे, जिस दौरान केजरीवाल के ऊपर किसी व्यक्ति ने स्याही फेंक दी। और यह स्याही फेंकने वाला कोई आदमी नहीं बल्कि एक महिला थी। जिसके बाद 2014 में भी केजरीवाल की एक रैली हो रही थी, जिस पर पत्थर फेंका गया था केजरीवाल के ऊपर। गनीमत है केजरीवाल का सर नहीं फटा, बाकी उनकी बेइज्जती तो बहुत हो गई। वहीं दूसरी तरफ बात करें, एक रैली और भी हुई थी जिसमें उनके ऊपर अंडे भी फेंके गए। अब मार्च 2014 की ही अगर बात करें तो भिवानी में भी एक रोड शो के दौरान एक व्यक्ति ने उनकी गर्दन आकर पकड़ ली थी, क्योंकि केजरीवाल ने अन्ना हजारे से जो गद्दारी की थी उसके लिए वह नाराज था और गर्दन पर उसकी पर वार किया गया था। इसके अलावा मार्च 2014 में ही वाराणसी में भी केजरीवाल पर स्याही फेंकी गई थी, अंडे फेंके गए थे। और ऐसा ही कुछ मामला अब गुजरात में भी आ निकला है। गुजरात में भी लोगों ने उन्हें बता दिया है कि तुम्हारी जो दाल है वो यहाँ पर नहीं गलने वाली। इस तरह बोतल फेंककर एक साइन तो दे दिया है। अब केजरीवाल ठहरे ढीठ किस्म के व्यक्ति, फिर भी अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आएंगे। दरअसल इससे पहले भी केजरीवाल गुजरात में अपनी किरकिरी पहले भी करवा चुके हैं। एक ऑटो वाले के घर, जिसके घर केजू ने खाना खाया था, उसको अपना कहा था, उसके गुणगान जमकर किए थे कि भाई मैं तो गरीबों के साथ हूँ, मेरे तो साथ में गरीब ही आते हैं, मैं क्योंकि ऐसी जो बातें कही थी वही ऑटो वाला के मोदी जी की रैली में जाकर दिखा था। जमकर उसने मोदी मोदी के नारे लगाए और मोदी जी का गुणगान किया था। तो अब ये तो वही बात हो गई कि जिस ऑटो वाले को केजू मानता था अपना, केजरीवाल मानता था अपना, वो निकला मोदी जी का अपना या मोदी जी का सपना। तो यही जो कहावत है वो फिट हो रही है यहाँ पर। तो केजरीवाल की किरकिरी तब भी जमकर हुई थी। और इतना ही नहीं, केजरीवाल अब भविष्यवाणी भी कर चुके हैं। झूठ बोल बोल कर शायद वो थक गए हैं, इसलिए अब उन्होंने एक नया काम शुरू किया है, भविष्यवाणी करने का। केजरीवाल ने कहा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अगर आज गुजरात में चुनाव हो जाते हैं तो आज ही आम आदमी पार्टी गुजरात में
अपनी सरकार बना लेगी। उन्होंने ये दावा किया है कि एक सूत्र से आईबी रिपोर्ट के बारे में उन्हें पता चला है और उन्होंने बताया कि अगर आज गुजरात में चुनाव हो जाए तो हम यानी कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर सरकार बना लेगी। और इतना ही नहीं, इसके बाद बीजेपी डर गई है और बीजेपी और कांग्रेस एक साथ गुजरात में आम आदमी पार्टी से कंपटीशन करने आ रही है या आम आदमी पार्टी को हराने के लिए आ रही है, पर वो ऐसा कर नहीं पाएंगी। इस तरह दिन में ही सपने केजरीवाल देखने लगे हैं और उन्हें ये भरोसा भी हो गया है कि उनकी ही जीत होगी गुजरात के चुनाव में। दरअसल आईबी रिपोर्ट में तो केजरीवाल के लिंक खालिस्तानियों से होने के भी संबंध मिले हैं, फंडिंग के संबंध मिले हैं और ये भी पता चला है कि कहां से केजरीवाल पैसा लेकर अपने चुनाव में लगाते हैं। तो इन चीजों के बारे में कभी केजरीवाल ने कोई जिक्र नहीं किया, जिक्र किया तो उन्होंने अपनी भविष्यवाणी का किया। वहीं 2017 में भी केजरीवाल गुजरात में जिस तरह अब डेरा जमा कर बैठे हैं वैसे ही चक्कर पे चक्कर लगाए जा रहे थे, पर यहाँ पर जब उनकी सच्चाई सामने आई तो वो किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। दरअसल 2017 में 3 करोड़ लोगों ने वोट किया था गुजरात में और केजरीवाल को कितने मिले? सिर्फ और सिर्फ 24,000। तो इस चीज को देखते हुए केजरीवाल मुंह छुपाकर वापस आ गए थे। अब वही केजरीवाल दोबारा अपनी बेइज्जती करवाने वहां पर पहुंच गए हैं, पर जिस तरह बोतल फेंकी गई और ऑटो वाले ने जिस तरह मोदी मोदी के नारे लगाए, मोदी जी का समर्थन किया, इससे ये तो साफ पता चल गया है कि केजरीवाल की दाल गुजरात में नहीं गलने वाली और गुजरात की जनता तो उन्हें संकेत दे रही है। अब भाई समझ जाओ तो बेहतर है, नहीं तो अपनी बेइज्जती करवाने का शौक तो आपको है ही, तो आप नहीं समझो तो आपकी मर्जी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।